Students, in the next very scoring section of the syllabus, we have to study about Pressy writing, and also what do we understand by CV, how is it written, what is the content of the CV, and working on language, which includes few subtopics like comprehensions, paragraph writing, report writing, and short essays. In this particular section, we might see or observe that this section is quite scoring and it will help us to score more. तो अगर हम इन पॉइंट्स पर या इन सजेशंस पर जो मैं आपको देने वाली हूँ, अगर हम उन पर वर्क करेंगे तो इट विल हेल्प अस टू स्कोर मोर. यह आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा कि आप अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करके, अपनी लिटरेरी स्किल्स को इम्प्रूव करके किस तरीके से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं. सो विल स्टार्ट विथ what do we understand or how can we write a Pressy. इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया रहेगा. फर्स्टली कुछ 400 वर्ड्स के आसपास, जिसका कि आपको समझ कर, रीड करके, मीनिंग या एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके 1/3 वर्ड्स में, अराउंड 130 या 150 वर्ड्स में आपने उससे क्या समझा, क्या आपको समझ में आया, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है उस टॉपिक के बारे में, उसको लिखना है. लेकिन कुछ सजेशंस हैं उसको लिखने के लिए, या कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने होंगे, तो वो मैं आपको बहुत कम समय में समझाने की कोशिश करूँगी. आई होप आपको समझ आएंगे. सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बोला कि 1/3 ऑफ द ओरिजिनल कंटेंट रहेगा. आपको 400 शब्दों का एक पैराग्राफ दिया होगा. आपको उसकी स्पेलिंग चेक करते हुए, लिखते समय ग्रामर चेक करते हुए, पंचुएशन चेक करते हुए आपने उससे क्या समझा, एक क्लैरिटी के साथ आपको लिखना शुरू करना होगा. तो सबसे पहले 3 C's हैं लिखने के प्रेसी. सबसे पहला कि जो आप लिख रहे हैं इट शुड बी क्लियर, इट शुड बी कंसाइज. सिर्फ मुख्य बिंदुओं को लिखना है. बहुत ज़्यादा जो लिखा हुआ है उसको रीराइट नहीं करना है. अपने शब्दों में आप क्या समझते हैं वो लिखने की कोशिश करनी है. थर्डली, इट शुड बी कंप्लीट. तो फिर से मैं रिपीट करूँगी, जो 3 C's हैं जिनका आपको ध्यान रखना है. सबसे पहले आपने क्या आइडिया जनरेट किया, आपको क्या समझ में आया, क्या कंटेंट उसका आपने इंटरप्रेट किया, वो लिखना है. मेन पॉइंट्स लिखने हैं. सिर्फ मुख्य बिंदुओं के आसपास ही आपकी लिटरेरी स्किल्स होनी चाहिए. लिखने का तरीका सिर्फ मुख्य बिंदुओं को दर्शाना चाहिए. एंड लास्टली, यू शुड चेक दैट यू हैव रिटन appropriate points. Whether you have written or not, you need to at least recheck before finally concluding the last few lines. So in this way, you can be a good writer of Pressy. क्यों हमें ज़रूरी है ये लिखना? अगर हम सोचें कि Pressy राइटिंग से क्या होगा, तो Pressy राइटिंग helps you to read. आपकी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करता है. आप कितना अच्छा ग्रास्प करते हैं किसी टॉपिक को पढ़ने के बाद, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है, आप उसको कितना अच्छा रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, ये सब इस पर्टिकुलर सेक्शन से आपके अंदर डेवलप होता है. सो दिस इज़ अ वेरी स्कोरिंग सेक्शन ऑफ द सिलेबस. आई होप कि आप लोग प्रैक्टिस करके कुछ पैराग्राफ्स लेकर आप उनको कंसाइज या फिर कम शब्दों में लिखने की प्रैक्टिस घर पे करेंगे. एंड इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड, एग्जामिन द कीवर्ड्स, द ड्राफ्ट, द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, द सीक्वेंस इन विच यू नीड टू राइट द पैराग्राफ. आपने जिस सीक्वेंस में उस पैराग्राफ को पढ़ा है, समझा है, उसी सीक्वेंस में हम उसको 1/3 ऑफ द ओरिजिनल में ड्राफ्ट लेकर आएंगे.
हम रिपीटेशंस अवॉइड करेंगे, एग्जाम्पल्स अवॉइड करेंगे, हम अपनी तरफ से उसमें कंटेंट एडिशन नहीं करेंगे। सो these tips are quite enough to help you write a well designed précis। अगला जो हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और स्कोरिंग जो टॉपिक है इस चैप्टर का या हमारे सिलेबस का, वो है CV या रिज्यूम। करिकुलम वाइटे या रिज्यूम हमें कैसे लिखना चाहिए और क्यों लिखना चाहिए, क्यों आवश्यक है लिखना, और उसका ड्राफ्ट, उसका बॉडी या उसका लुक कैसा होता है, क्यों लिखा जाता है, ये मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जैसे कि मैंने बताया इसे CV भी कहा जाता है या फिर रिज्यूम भी कहा जाता है इन अमेरिकन इंग्लिश। तो CV इज़ ऑल्सो अ रिकॉर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी और college teachers education and experience which have been published, or your works which have been, or articles which have been written in some journals, वो सब आप लिखते हैं अपने CV में। उसका एक रिकॉर्ड होता है आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन का। फॉर एग्जांपल, आपने 10th में कहाँ से एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, MP बोर्ड था, CBSE था, ICSE था, आपने कितना स्कोर किया। ऐसे ही 10th के बाद 12th, आपका ग्रेजुएशन, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, क्या आपने कोई अपनी बुक्स पब्लिश करवाई हैं, कहीं आपके लेख छपे हैं, कहाँ छपे हैं, उनका ISBN नंबर, उनका संस्करण का डिटेल, कब पब्लिश हुआ था, वो सब रिज्यूम में होता है। एंड इट गिव्स यू एन आइडिया ऑफ योर अचीवमेंट्स एंड अकम्पलिशमेंट्स। अब हम सोचें कि क्या पर्पस है रिज्यूम का, तो रिज्यूम हेल्प्स टू कम्युनिकेट योर करियर ऑब्जेक्टिव्स एंड इट हेल्प्स कंपनीज और रिक्रूटर्स और ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस टू अंडरस्टैंड यू एज अ पर्सन। ये आपके अचीवमेंट्स का, आपके उपलब्धियों का एक डिटेल में विवरण होता है, आईना होता है, और हेल्प करता है रिक्रूटर को या एम्प्लॉयर को आपके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में या आपके बारे में एक समझ डेवलप करने में, बिना आपसे मिले, बिना आपसे बात किए। ये आपका पूरा अचीवमेंट का ब्यौरा आपके एक डॉक्यूमेंट पर प्रेषित किया जाता है। तो बहुत कम समय में अगर आपके रिज्यूम को आपने बहुत क्लियरली और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, अपने अचीवमेंट्स अच्छे से ड्राफ्ट किया है, आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशंस को एक टेबुलर फॉर्म में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, एक डिज़ाइंड सजेस्टेड फॉर्मेट में, तो आपकी जॉब को या आपके करियर को ये एक बहुत सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है जो आपके करियर को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकता है। बेसिक कुछ रूल्स होते हैं रिज्यूम राइटिंग के जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो एग्ज़ाम में आपको ध्यान में रखकर CV लिखना है। सबसे पहला है, यू हैव टू राइट योर नेम एट द टॉप इन बोल्ड एंड लार्ज फॉन्ट। यू हैव टू कीप योर सेक्शन कंसिस्टेंट। बिना ज़्यादा गैप किए आप कंसिस्टेंटली उस सेक्शन में अपने जो पर्सनल डिटेल्स हैं अपने नाम की, उसको कंटिन्यू करेंगे। जो फ़ॉन्ट है वो सजेस्टेड है टाइम्स न्यू रोमन। फ़ॉन्ट साइज़ भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन वाला नहीं होना चाहिए। 12 इज़ अ सजेस्टेड फ़ॉन्ट साइज़। डू नॉट इंक्लूड any pronouns in this or any particular company's street addresses, salary or reason for leaving. Then we need to be sure that we continue writing the detail as I told you of the academic qualification. हमें अपने क्वालिफिकेशन का एक टेबुलर फॉर्म में अपना पूरा जो जर्नी है एकेडमिक क्वालिफिकेशन की वो लिखनी होगी। एंड ऑल्सो इट हैज़ टू बी वेरी क्रिएटिव, प्रॉपर बॉर्डर, मार्जिन्स, सीरियल नंबर सभी लिखा होगा। अगर हमारे कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर
भी अचीवमेंट्स हैं या हमारे पास कोई स्किल्स हैं, टैलेंट है या कुछ सर्टिफिकेट्स हमने अचीव किए हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज हमने किए हैं या कहीं और हम एनरोल हैं, करंटली भी जो हम परस्यू कर रहे हैं वो हम उसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ना लिखते हुए हाइलाइटेड फॉर्म में या उसकी एक जिस्ट देते हुए हम अपने एम्प्लॉयर को एक मैसेज दे सकते हैं कि प्रेजेंटली हम कहाँ इन्वॉल्व हैं, या हम अपने समय का या अपनी क्रिएटिविटी का या हम अपने टैलेंट का या हम अपने क्रिएटिविटी को कहाँ डायरेक्शन अभी प्रेजेंटली दे रहे हैं, या प्रेजेंटली हम क्या कर रहे हैं, क्या हम कहीं पर पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं या कोई ऐसा कोर्स है जो कंप्लीट होने को है, या अभी करंटली आप कोई क्वालिफ़िकेशन या एक्स्ट्रा कोई कोर्स है किसी और यूनिवर्सिटी से, या आप किसी और जगह एनरोल्ड हैं विथ जॉब या शॉर्ट टर्म जॉब या फिर पार्ट टाइम जॉब, वो क्लियरली लिख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो राइट योर पर्सनल डेटा, योर अनरिलेटेड हॉबीज़ मेंशन करने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई आपकी ऐसी हॉबीज़ हैं जो आपको एक अच्छा एम्प्लॉई या एक पर्सन के तौर पे और निखारने में हेल्प करती हैं तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आपके कुछ और क्वालिफ़िकेशंस या अन्य कुछ खेल या गतिविधियों में इन्वॉल्वमेंट है या इंटरेस्ट एरियाज़ हैं, आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। इसी पैटर्न में आगे हम सिमिलर लाइंस में आपको ये 4 टॉपिक्स और हैं, कॉम्प्रिहेंशन, रिपोर्ट राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग और शॉर्ट एसे। तो ये भी बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, और जो सजेशंस आपको मैंने प्रेसी राइटिंग और सीवी के लिए दिए हैं उनसे मिलते जुलते ही सजेशंस मैं आपको यहाँ पर भी देना चाहूँगी कि जैसे कॉम्प्रिहेंशंस आपने देखा है अपठित गद्यांश आपके 10th स्टैंडर्ड में या 12th एमपी बोर्ड या सीबीएसई में तो काफ़ी बड़े पैराग्राफ्स आते हैं, वो आपने देखे होंगे। तो कॉम्प्रिहेंशंस को 2 या 3 बार स्किम करने के बाद एक आइडिया लग जाएगा आपको कि किस बारे में टॉपिक दिया हुआ है, उस टॉपिक में क्या डिटेल दी गई है, उसको समझ के 2 या 3 बार रीड करके और आप नीचे दिए गए जो 4 से 5 प्रश्न होते हैं उनका उत्तर आप इजीली दे पाएंगे। इसी तरीके से पैराग्राफ राइटिंग है कि पैराग्राफ अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर लिखने के लिए पूछा गया है एग्जामिनर ने, तो आपका प्रीवियस नॉलेज उस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको हेल्प करेगा उसका एक इनिशियल ड्राफ्ट तैयार करने में। आपको एक इंट्रोडक्शन लिखना होगा टाइटल के बारे में, आपको उसकी बॉडी बनानी होगी, उसका कंटेंट ड्राफ्ट करना होगा अपने दिमाग में या कहीं पर आप रफ पेज पर भी कर सकते हैं, और एक कंक्लूडिंग लाइन लिखनी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अभी जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी या आज की जो शिक्षा पद्धति है उसके बारे में अगर कोई आपसे पूछता है, या आईसीटी के बारे में पूछता है कि कंप्यूटर आजकल किस तरीके से योगदान दे रहे हैं अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में, या फिर किसी जनरलाइज्ड टॉपिक के बारे में आपके विचार पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले आपको उस टाइटल के बारे में कितना पता है उस पर आप रिफ्लेक्शन देंगे या एक थॉट देंगे और एक ड्राफ्ट अपने दिमाग में तैयार करेंगे और उसको एक रफ स्केच के तौर पे कहीं पर कॉपी में लिख लेंगे पेंसिल से, या एक ड्राफ्ट रफ तैयार करेंगे और फिर उसको एक गिवन वर्ड लिमिट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई टाइटल दिया है आपको एग्जामिनेशन में तो उसके मार्क्स के वेटेज के हिसाब से आप उसकी वर्ड लिमिट तय करके 200 to 250 वर्ड्स उसको बहुत ब्यूटीफुली एक उसका ड्राफ्ट तैयार करके विथ अ प्रॉपर कंक्लूजन, एंड यू विल ऑल्सो गिव अ रिफ्लेक्शन कि आपने उसमें कोई रिपीटेटिव थॉट्स और आइडियाज़ तो नहीं लिखे हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स बार बार सेम लाइन सेम थॉट्स को लिखते हैं, वो हमें अवॉइड करने हैं। तो एक पैराग्राफ का कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, बहुत ईजिली हो जाएगा, और जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं आप उन पे थोड़ा सा अगर पढ़कर जाएंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे वहाँ पर जाकर एक ड्राफ्ट तैयार करने में, क्योंकि ये बहुत करंट के अभी एजुकेशन से रिलेटेड बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एनईपी, आईसीटी का योगदान,
विमेन एम्पावरमेंट आप देख सकते हैं, विमेन की क्या रोल है या क्या इन्वॉल्वमेंट है आजकल खेल में, या फिर इक्वल पे जो मिल रहा है महिलाओं को हर क्षेत्र में, उसके ऊपर कुछ आप अपने थॉट्स और आइडियाज़ को घर से रीड करके जा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ शॉर्ट एसेज लिखना और रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में किस तरीके से पैराग्राफ राइटिंग से अलग है वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक इंसिडेंट कहीं घटित हुआ, ज़्यादातर बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में या हमारी यूनिवर्सिटी में एक एक्सीडेंट के बारे में बहुत बार पैराग्राफ या रिपोर्ट लिखने को आई है, या फिर किसी भी इंसिडेंट्स के बारे में भी कहा जाता है कि आप रिपोर्ट लिखिए। तो रिपोर्ट में हमें ये ध्यान देना है, कुछ क्वेश्चंस अपने आप से पूछने हैं, जैसे कब, कहाँ, कैसे और क्यों, और उनका जवाब ढूंढते हुए हमें रिपोर्ट लिखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपने कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट घटते हुए देखा और आपसे पूछा गया है कि आप उसके बारे में एक रिपोर्ट ड्राफ्ट करिए, तो जो रिपोर्ट राइटिंग है, इट इज़ एन एसेंशियल स्किल्स एंड इट एम्स टू इन्फॉर्म and sometimes also persuade. It should be written clearly and अगर पॉसिबल हो तो कोई एविडेंस हो अगर उस सिचुएशन या प्रॉब्लम के बारे में, तो वो भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको उस इवेंट की जानकारी है या उस एक्सीडेंट की जानकारी है, तो जैसे कि आपको बताया गया कि कब हुआ, कहाँ हुआ, क्या घटनाक्रम थे जो उसमें घटित हुए, कैसे घटित हुए। फॉर एग्जांपल आपके कॉलेज का एनुअल फंक्शन या रोड एक्सीडेंट जो आपने देखा, अगर हम इन दो टॉपिक्स पर ही डिस्कशन करें, कब हुआ एनुअल फंक्शन या एक्सीडेंट कब हुआ, कहाँ हुआ, क्या लोकेशन आपकी नोन थी एनुअल फंक्शन की, तो फॉर श्योर आपको पता होगा कि एनुअल फंक्शन आपके कॉलेज में हो रहा है, किस रूम में हो रहा है, ऑडिटोरियम में हो रहा है या ग्राउंड पर हो रहा है, क्या क्या गतिविधियाँ या क्या क्या उसमें इवेंट्स हुए जो घटित हुए, चीफ गेस्ट कौन था, कौन आए थे आपके कॉलेज में स्पेशल गेस्ट के तौर पर, या फिर अगर हम एक्सीडेंट की बात करें तो क्या जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है उससे आप परिचित हैं या कोई अननोन है, महिला है, पुरुष है, किस एज ग्रुप का है, क्या क्या आपका ऑब्जर्वेशन है उसको लेकर कि कुछ आप अगर टिप्पणी कर सकें कि क्या वो ड्राइवर की गलती से हुआ है या फिर किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट था या कोई टेक्निकल गलती की वजह से हुआ है। आप और भी जो इंसिडेंट के एस्पेक्ट्स हैं उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं अगर आप उसको माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहे हो। आप व्हीकल के नंबर्स नोट कर सकते हैं, ट्रैफिक पुलिस का इन्वॉल्वमेंट देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डैमेज हुआ है प्रॉपर्टी को फिज़िकल, और जो ड्राइवर था या जो व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको कितना डैमेज हुआ है, और आप इसका पूरा विवरण पुलिस को देकर हेल्प कर सकते हैं किसी व्यक्ति को न्याय दिलाने में। और आप एक कितने अच्छे ऑब्जर्वर हैं, आपने क्या विटनेस किया इतने कम समय में, क्या किसी तरीके का कोई इंटरवेंशन था पुलिस का या किसी अन्य व्यक्ति का इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में या एक्सीडेंट में, वो पूरा घटनाक्रम आप विवरण दे सकते हैं। और जैसा कि एनुअल फंक्शन का बताया कि कौन था चीफ गेस्ट, क्या प्राइज सेरेमनी हुई थी, किन किन व्यक्तियों को या बच्चों को या स्टूडेंट्स को अवार्ड दिए गए थे, क्या कोई एक्स्ट्रा टाइटल्स दिए गए थे, प्रोग्राम के बाद क्या डिनर रखा गया था या किसी तरीके से कोई और फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था, क्लोजर सेरेमनी कैसे हुई थी, राष्ट्रगान हुआ था, कितना एंथुसियाज्म था वोट्स गिविंग या थैंक्स ऑफ वोट देने की जो स्पीच थी उसमें किसने दी, स्कूल का हेड बॉय हेड गर्ल क्या अनाउंस किया गया था। तो ये सारा विवरण आप रिपोर्ट में दे सकते हैं।